हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था एमपी टेट वर्ग 3 में कितने नंबर आपके घट सकते हैं बढ़ सकते हैं। तो आपने उसके कमेंट में और फोन करके ये बोला कि सर एक बार हमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे चलती है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है, हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट का किस प्रकार से नंबर घटते बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट आसान भाषा में नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ में यह भी बताने वाला हूं जिन विद्यार्थियों के टेट में 60, 65, 70, 80 नंबर हैं वो किस प्रकार से पास हो सकते हैं, किस प्रकार से उनके नंबर घटेंगे, किस प्रकार से उनके नंबर बढ़ेंगे। तो कंप्लीट आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आज इस वीडियो में मिलने वाली है आसान भाषा में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो हमारे साथ ही न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से मेहनत करके लेकर के आया हूँ, आपको आसान तरीके से यहाँ पर चीजें मिलने वाली हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है हम अच्छे से इसमें समझने वाली हैं। देखिए, आपको पता है जो नॉर्मलाइजेशन होता है वह तभी होता है जब आपका एग्जाम एक से अधिक शिफ्टों में हुआ हो या एक से अधिक दिनों में आपका पेपर हुआ हो, तभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अगर आपका एग्जाम एक दिन में हुआ है या एक शिफ्ट में हुआ है तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए, आज हम आपको समझाने वाली हैं इस टेबल के आधार पर। तो आपको पता ही है कि आपका जो एक दिन में एमपी टेट का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, यानी कि आपका एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं। एक शिफ्ट में आपका 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे विद्यार्थी बैठते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 30-40,000 आंकड़ा लेकर के आना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन का, 2 दिन का और 3 दिन का यहाँ पर टेबल लेकर के आया हूँ और एक दिन में हम समझेंगे 5 विद्यार्थियों के आधार पर। ठीक है। तो आपको जो टेबल फर्स्ट दिखाई दे रही है आप यहाँ पर समझिएगा ये आपका डे फर्स्ट है। ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें समझिएगा डे 2। ठीक है। ये आपका डे 3। ठीक है। तो 3 दिन का आंकड़ा है। अब देखिए, एक दिन आपके 5 विद्यार्थी बैठे, इसी प्रकार से दूसरे दिन और तीसरे दिन। अब इनका देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट और इजी शिफ्ट किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से उनको नंबर का फायदा मिलता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले दिन यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी, पहला दिन था, उसमें राम, सोहन, श्याम, हर्षित और सुमित ये 5 विद्यार्थियों ने पेपर दिया और इनके जो नंबर आए थे, राम के 120 थे, सोहन के 100 थे, श्याम के 90 थे, हर्षित के 80 थे, सुमित के 110 थे। क्लियर। इनके नंबर थोड़े से ज्यादा हैं तो इजीली इनका शिफ्ट रहा होगा। इनका शिफ्ट कैसा रहा होगा? इजी रहा होगा, सरल इनका शिफ्ट रहा होगा, तभी इनके नंबर ज्यादा आए हैं। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड दिन में। तो यहाँ पर राम, लखन, शंकर, श्यामू, हर्षदा, सुनीता ये हैं। अब राम लखन के 100 हैं, शंकर के 80 हैं, श्यामू के 60 हैं, हर्षदा के 70 हैं, सुनीता के 90 हैं। इनके थोड़े से फर्स्ट दिन की अपेक्षा नंबर थोड़े से कम है। ठीक है। तीसरे दिन में, अब तीसरे दिन में क्या है, राम सेवक के 80 नंबर हैं, हेम सिंह के 70 हैं, श्यामलाल के 60 हैं, वीर सिंह के 90 हैं, सुग्रीव के 50 हैं। अब देखिए, पहला दिन था और तीसरे दिन आते आते पेपर हार्ड हो गया, नंबर कम होने लगे। अब विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमने तो अच्छी तैयारी की लेकिन हमारा पेपर हार्ड था और हमें कम नंबर एग्जाम में मिले हैं। तो देखिए, ये आपको यहाँ पर किस प्रकार से अब फायदा नॉर्मलाइजेशन दिलाने वाला है। ठीक है। अब देखिए, समझते हैं। फर्स्ट दिन का एवरेज निकालते हैं, जितनी विद्यार्थियों ने पेपर दिया उनका एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है। तो एवरेज आप निकालते हैं, औसत आप समझते हैं जितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया उन सभी का योग और जितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया उनका भाग देके औसत निकाला जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिन 5 विद्यार्थियों ने पेपर दिया, इन सभी का योग किया तो योग आया आपका 500। ठीक है। योग आपका 500 आया। अगर औसत निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग 5 है, कुल संख्या आपका 5 है, तो 5 से भाग देंगे तो औसत निकल के आएगा आपका 100। क्लियर। अब यहाँ पर सेकंड दिन में आपका रहने वाला, देखिए कुल योग आपका 400, कुल संख्या 5, तो 5 का इसमें भाग देंगे। देखिए 5 8 40 0, तो सेकंड दिन का औसत निकल के आया आपका 80। ठीक है। अब देखिए थर्ड दिन, अब तीसरे दिन का योग आपका निकल के आता है 350। ठीक है। 350 योग आता है और संख्या आपका 5 है, तो 5 से भाग देंगे, 5 7 35 70, यानी कि फर्स्ट दिन का औसत आता है आपका 100, दूसरे दिन का औसत आता है 80, तीसरे दिन का औसत आता है 70। ठीक है। अब देखिए, एवरेज हमने निकाल लिया, औसत हमने निकाल लिया। अब इसमें किस प्रकार से नंबरों को घटाया बढ़ाया जाता है मैं आपको बता रहा हूं।
सरल भाषा में आप अपना जो पेपर है उसका इसी प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो तीनों दिन का औसत अब निकाला जाएगा। देखिए 100, यहां पर आप देखिएगा 100 प्लस 80 प्लस 70, इन तीनों को ऐड करके 3 से भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 250 बटे में 3। अब देखिए इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 83.33 आएगा। अब देखिए ये औसत निकल के आया है सभी शिफ्टों का, यानी कि जितना भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, जितनी भी दिन पेपर हुआ है, ये औसत निकल के आया है 83। ठीक है, इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन में औसत निकाला जाता है। अब इस 83 को यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के नंबर कम है, जिन विद्यार्थियों का नंबर ज्यादा है, उनमें आपका कम ज्यादा किया जाता है। अब देखिए ये औसत है, यानी कि इतना सभी का नंबर होना चाहिए। अगर किसी का ज्यादा है तो इतना लाया जाएगा, अगर किसी का कम है तो इतना ऐड किया जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर देखिए 83 और क्या है 100, इतना समझना। ये औसत आपका 100 है, यहाँ पर 83 है, तो इसमें कितना अंतर है? तो इसमें आपका मान के लिए 17 का अंतर है। ठीक है, तो 17 इन सभी में से माइनस कर दिए जाएंगे। 120 में से 17 माइनस हो गया, आपका कितना हुआ 103। 100 में से 70 माइनस 83। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, देखिए औसत फर्स्ट दिन का औसत 100 है, पूरा औसत 83 है। तो यहाँ से देखिए इसमें ज्यादा है तो इसमें आपका कम कर देंगे, कितना नंबर कम कर देंगे 17। तो फर्स्ट दिन में जिन विद्यार्थियों के नंबर आए हैं उन सभी में से 17 नंबर कम हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तीसरे दिन का पेपर सबसे हार्ड था, तो इसमें आपका औसत कितना निकला 70, और ऑल शिफ्ट का औसत कितना है 83। तो देखिए 70 में 83 कितना अंतर आ रहा है 13 का, तो इसमें हार्ड शिफ्ट था तो 13 ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 13 ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका 60 नंबर है, 60 में 13 ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर 73 नंबर हो जाएगा। तो श्यामलाल का कितना हो जाएगा 73 नंबर। अगर आपका 70 नंबर है अहम सिंह का, इसमें 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 83। तो इस प्रकार से नंबर घटते बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरे दिन का था ये मीडियम था, ना तो हार्ड था ना इजी था, तो यहाँ पर नंबर आपके किस प्रकार से घटेंगे बढ़ेंगे। देखिए 80 में 3, आपका 3 का अंतर है, तो देखिए 3 क्या है कम, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 ऐड हो जाएगा तो 83 हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा तो आपका 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नंबर घटते बढ़ते हैं शिफ्ट के हिसाब से। अगर हार्ड शिफ्ट है तो आपके नंबर बढ़ेंगे, अगर आपका इजी शिफ्ट है तो आपके नंबर घटेंगे। अब इस प्रकार से आपको औसत निकाला जाता है। एक बार मैं और आपको समझा देता हूं आसान भाषा में। देखिए आपका शिफ्ट अलग अलग होता है, तो आपका एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमने 3 दिन का लिया है, तीनों दिन में यहाँ पर 5-5 विद्यार्थियों को लिया है। 5-5 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है उसको हमने ऐड करके औसत निकाला है, तो 100 औसत आया है। दूसरे दिन का 80 औसत आया है, तीसरे दिन का 70 औसत आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका इन सबका फिर एवरेज निकाला जाएगा, जो औसत का औसत निकाला जाएगा, जिससे सभी शिफ्ट बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जिस शिफ्ट का औसत ज्यादा है उसको इसके एक बराबर करना है, जिसका कम है उसको तो इसके बराबर सभी को करना है। तो जिसका औसत कम है उसको इसके बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे। इसी प्रकार से सभी में नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। अगर इसका भी आपका 80 है तो 80 को 83 बनाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, तो सभी नंबरों में 3 ऐड हो जाएगा। फर्स्ट दिन का 100 है तो 83 बनाने के लिए क्या होगा, इसका माइनस के 17 होगा, तो सभी में से 17 नंबर कम कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। इसी प्रकार से आपके नंबर यहाँ पर घटते और बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी लेकर के आया हूँ, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर उनके जो मार्क्स आए थे 71.32, ठीक है 71.32 नंबर थे। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये नंबर आपके घट करके 64.5 हो गए। अब ये क्यों कम हो गए, क्योंकि इनका शिफ्ट सरल रहा होगा, इसलिए इनके नंबरों को कम कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे और आपका लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 98 नंबर है आपका रो मार्क्स, ये बढ़ करके आपका 107 हो गया। अब ये 107 क्यों हो गया, क्योंकि इनका शिफ्ट हट रहा होगा, तब इनके नंबर जा करके बढ़े हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस प्रकार से चलता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर जो प्रोसेस बताया है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का, इसी आधार पर पूरा का पूरा ये प्रक्रिया चलती है नॉर्मलाइजेशन की, और इसी प्रकार से चीजें आपकी यहाँ पर रहती हैं। ठीक है,
तो अगर इस प्रोसेस में आपको कुछ भी समस्या हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका जो नंबर है घटता और बढ़ता है। जो हमारे विद्यार्थी 60 नंबर 65 नंबर वाले हैं वो भी पास हो सकते हैं अगर उनका शिफ्ट हार्ड रहा हो तो, क्योंकि नंबर आपका बहुत अधिक नंबर संख्या में वेरी करते हैं। आपका 10 नंबर भी कम हो सकता है, बढ़ सकता है, 15 नंबर भी कम बढ़ सकता है। ये वेरी करता है आपका शिफ्ट के आधार पर। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो नंबर आपका बढ़ेगा, अगर आपका इजी शिफ्ट है तो आपका नंबर घटेगा। तो ये था पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।